खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी है। आलोक जी लौट रही हूँ। राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम और लिखा है कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। वो कह रही है ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता लगा रहेगा तब तक नफरत नहीं जीतेगी। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ये चिट्ठी लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है, सामान्य चुनाव नहीं है। अर्थात वो सीधा हमला पृथ्वी जी आपकी पार्टी पर कर रहे हैं। छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे नीलम जी और राजीव जी के पास भी जाना है। वो कह रहे संविधान और लोकतंत्र को बचाने की का ये चुनाव। अंजना जी बहुत ही छोटा जवाब दूंगा। मेरा तो बस यही हाथ जोड़ के अंजना जी रिक्वेस्ट है राहुल गांधी जी से कि कभी बैठ के समय मिले तो संविधान देश का पढ़ लें, कभी प्रियम्बल पढ़ लें देश का हमारा। तो इस तरह की बातें करना वो छोड़ देंगे। जाके पब्लिक में कहीं कुछ रिजर्वेशन का वादा करके चले आते हैं, कहीं कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि कभी भी बैठ के उनके जो मैनेजर्स हैं, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो कभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, उनको कुछ नहीं पता है कि देश कैसे चलता है, वो लोग उनको आइडिया देते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं। भारत का संविधान बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली बोला है कि संविधान में कोई हाथ नहीं लगा सकता। जो लिखा है वही होगा। हमारे यहाँ SC, ST, OBC सबको सब कुछ मिलेगा। पर ये जो चोरी का खेल चल रहा है, इसके बारे में राहुल जी क्यों नहीं बोलते हैं? उनको शर्म नहीं आई कि आलमगीर जी जो उनके मंत्री हैं, उनके PA के नौकर के यहाँ इतना पैसा मिल रहा है? उनको वर्कर्स को चिट्ठी लिखना चाहिए था कि आज मैं बहुत शर्मनाक महसूस कर रहा हूं कि मेरे PA के नौकर के यहाँ इतना पैसा मिल गया, मेरे मंत्री के यहाँ, और मैं आप लोगों को क्या चेहरा दिखाऊं? पर ये बहुत गलत हो रहा है। अरे कुछ तो बोलते, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स को कुछ तो लगता कि हमारा नेता करप्शन के खिलाफ खड़ा है। बट कैसे करेंगे? जो खुद ही नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं, वो कैसे चोरी को जस्टिफाई करेंगे? नीलम जी, यही होता है अगर आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलाओगे, परिवार की पॉलिटिक्स चलाओगे। नीलम जी देखिए, अभी तक हेमंत सोरेन के खिलाफ जब एक्शन हुआ तो आप लोग यही कह रहे थे कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। लेकिन पैसे की बरामदगी के बाद तो मामला बहुत बिगड़ जाता है ना। मुझे बताया जा रहा है कि नीलम जी हमारे साथ नहीं है। आलोक जी आप इसका जवाब दें। देखिए, कैश मिलता है, जब जनता देखती है तो उसको भी एक अजीब सा गुस्सा आता है ना लोगों के मन में। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो चुनाव में वाकई आप लोगों के लिए तो वोटिंग के एक दिन पहले कल 93 जगहों पर वोटिंग है, 282 सीटों पर हो जाएगी। ऐसे में एक सेटबैक नहीं है आप लोगों के लिए ऐसा नोटों का मिलना, तब जबकि PM लगातार भ्रष्टाचार पर ही घेर रहे विपक्ष को। अंजना जी देखिए, PM तो हमेशा रोज आए दिन गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अभी वो मंगलसूत्र खो जाएगा किसी का, कांग्रेस ले जाएगी, फिर कह रहे थे एक कमरा ले जाएंगे, फिर भैंसिया खुल रही थी, और उसके बाद आज वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्योंकि कल चुनाव, मैं तो पूछ रहा हूँ, 8 करोड़ रुपया कर्नाटक में BJP के MLA के यहाँ मिला था, उसके यहाँ ED CBI गई है क्या? वो तो वहाँ की लोकल पुलिस ने पकड़ा था। ये BJP के मेरे साथी बड़ा भारी उसमें बड़ा वो बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, और राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो 8 करोड़ रुपया जब मिला था तो मोदी जी ने तो स्टेटमेंट जरूर दी होगी। अभी इन्होंने एक झूठ बोला, उसको भी मैंने पकड़ के देश के सामने रखा। 40% की कमीशन की सरकार कर्नाटक में चल रही थी, जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। किस किस नेता के यहाँ ED और CBI गई थी? तमाम नेताओं ने कहा वहां पर ठेकेदार ने सुसाइड तक कर लिया। क्या वहां पर ED CBI गई थी कि किस किस को कमीशन दिया था? 1,76,000 करोड़ का जब घोटाला देश के सामने रखा गया था, तब भी देश बहुत गुस्से में आया था, और पूरा मीडिया भी और पूरी संसद भी और सब कुछ हिल गया था। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? BJP के लोग सेलेक्टिव काम करते हैं। भ्रष्टाचार पर लड़ाई लड़नी है तो पेगासस की जांच कराइए ना, नोटबंदी की जांच कराइए ना, राफेल की जांच कराइए ना। जिन जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस भी मुद्दे पर BJP की सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया, वो या तो राज्यसभा चले गए या वो कहीं ना कहीं गवर्नर बन के बैठ गए। ये भी पूरे देश में राजीव जी जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। राजीव जी, क्या सेलेक्टिव कार्रवाई कह रहे हैं? वो सेलेक्टिव कार्रवाई जो है शक के दायरे में लाती है सत्ता पक्ष को। सेलेक्टिव कार्रवाई, सवाल ये है कि अगर उनके पास जानकारी है किसी भी रूलिंग अलायंस के नेता के बारे में, तो फिर उन्हें साझा क्यों नहीं करते? आरोपों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ जब वो आएंगे तो निसंदेह इस पर बात करने की होगी। लेकिन अभी तो जनता के सामने नोटों की गठिया है,
गड्डियों के साथ नेताओं के क्या रिश्ते हैं ये जनता समझ रही है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैं कांग्रेस को एक बात जो कहना चाहूंगा कि अपने एक घटक आरजेडी के कारनामे को भी सुन लीजिए। बिहार में शराबबंदी है और लंबे समय से शराबबंदी है। सरकार में आरजेडी यहां शामिल थी और उस दौर में उन्हें 43 करोड़ रुपए शराब कंपनियों से मिले हैं। शराब कंपनियों की दिलचस्पी आरजेडी में क्या हो सकती थी, यह हम सब समझ सकते हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि शराबबंदी का फैसला बदला जा सके, इसके लिए ही ये पैसे दिए गए होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो इसीलिए ये कहानियां मत गढ़िए। जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य में शराब कंपनियों की दिलचस्पी किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो सकती है। इसीलिए ये इस तरह के जो आरोप हैं एक तरफा चलते रहेंगे और जनता हर चीज को समझ रही है और उसके हिसाब से ही ये बड़े जो प्रचंड जनादेश मिल रहे हैं लगातार एनडीए को, उसकी वजह यही। दो लाइन का जवाब आलोक जी, दो लाइन का जवाब, आप और प्रत्युष जी दो लाइन। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि शराबबंदी की जिसकी मेरे साथी अभी बात कर रहे हैं, शराबबंदी की हालत यह है कि बिहार में इलीगल कितने हजार करोड़ का काम होता है हम मुझसे बेहतर वो जानते हैं। और मैं तो जानना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार पर, तमाम भ्रष्टाचार के नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप मोदी जी ने 2015 के चुनाव में लगाए थे, क्या उन पर क्लीन चिट मिल गई है? ये सेलेक्टिव जो कार्रवाइयां हैं हम इसके बिल्कुल समर्थन में हैं। भ्रष्टाचार से लड़ाई होनी चाहिए और सबसे पहले भाजपा के तमाम। अंजना जी, एक बार इन्होंने नहीं बोला कि हम अपने मंत्री को बुलाएंगे। अंजना जी, एक बार नहीं बोला इन्होंने कि अपने मंत्री को हम बुलाएंगे, पूछेंगे चोरी का पैसा कैसे आया, कहां से आया। आप कब तक करप्शन को जस्टिफाई करोगे? तब से ये बोल रहे ईडी के बारे में 5900 उसे ऊपर केसेस रजिस्टर हुए हैं। इसमें से 2.98% हमें हल्ला बोल कांत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कल तीसरे दौर का मतदान है, 93 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल मिलाकर 282 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। देश की नजर है और खास तौर पर कल देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, इन जगहों पर चुनाव है। क्या होगा उसका असर, क्या कह रही है जनता? नेता और जनता होंगे आमने सामने। राज तिलक में रात 8 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ। एक